हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 7 के एनुअल एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करेंगे। सेक्शन ए है फर्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट मीन्स होता है गुणांक की एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर कहाँ है पहले तो वो देखो, ये तो इस किससे हो रहा है -2 से, तो डी इज़ द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट -5 इंटू -3 -2, तो हम सबको लिख देंगे माइनस, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 5 3 15 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और -2 ऐसे ही उतर जाएगा। अब 15 2 जा क्या करेंगे 30 करेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है नंबर ऑफ क्यूब बताने हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब है 3 पीछे 6 हो गए और साथ में 3 ये दिख रहे हैं 9, तो ये 9 क्यूब है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ 15% ऑफ एन अमाउंट इज़ ₹60 देन अमाउंट इज़। तो हमें जब अमाउंट नहीं पता तो हम उसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो माना लेट अमाउंट इज़ x, माना संख्या बराबर है x। तो 15% ऑफ x निकालेंगे तो कितना हो गया 60, क्योंकि इसने बोला है 15% ऑफ नंबर का 60 है, ठीक है। अब हम 15% यानी कि 15/100 लिख देंगे, इंटू में x लिख देंगे और इजिकल टू में 60 कर देंगे। उसके बाद हम x को यहीं रखेंगे, 60 के पास 100 चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर और 15 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। 100 60 के पास गया, 15 नीचे आया, 15 4 जा 60 करा और 100 की जब 4 से इंटू करेगी तो आंसर आएगा 400। तो क्या आंसर आ जाएगा ₹400 सी। क्वेश्चन नंबर 5 में द मिरर इमेज बताने पी की, तो मिरर में उल्टा दिखता है, पी ऐसा है तो यहाँ पर ऐसा दिखेगा, डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एन एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री 180 होते हैं, तो किनको प्लस करके 180 आ रहा है वो चेक कर लो, इन दोनों को मिलके आ रहा है 180। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नेट फोल्डेड इनटू क्यूब्स। तो 6 होते हैं क्यूब में, तो 6 है इसमें, 2 3 5 और 1 1 6, तो ए इज़ द राइट आंसर। 8 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसको, एक्सपोनेंट फॉर्म में पावर लगा के लिखते हैं। 2 3 बार है तो 2 की 3, x 2 बार है x की 2 और y 3 बार है y की 3, तो बी इज़ द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन में पी क्यू आर, p 40 है, q 80 है, r 60 है, ये तीनों ही 90 से कम है। 90 से कम होते हैं तो ये होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2 से, तो सबसे पहले हम 2 लिख देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन लगा देंगे, फिर इस वैल्यू को पूरा का पूरा सेम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ठीक है, माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट को खोल देंगे, -2 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 1 हो गया, इसको हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे वाला और इन दोनों अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 और 1 क्या होगा, ये दोनों ही माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और साइन बढ़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब हम 2 लिखेंगे, 2 माइनस आपस में मिलके प्लस होते हैं, प्लस लगा देंगे और 3 लिख देंगे, तो 2 और 3 होता है 5, तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर। ऑड नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। ऑड नंबर जो 1 3 5 7 9, इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 25 को, और 5 नंबर है तो नीचे 5 आएगा मीन निकालने के लिए। 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 5, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग टेलीमार्क 9 को कैसे लिखते हैं। 9 में 5 होना चाहिए पहले, ये 5 है और 4 अलग से हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। सेक्शन बी है जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी इंटू जब 10 से होगी तो ये 10 से होगी तो ये पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 20.8 और माइनस का साइन आ जाएगा। डिवाइड हो रही है तो डिवाइड में पॉइंट इधर जाता है, तो ये बन जाएगा इधर आ जाएगा 208 के आगे, तो ये बन जाएगा 0.208, ठीक है। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये 20 ये नंबर लिख देंगे, ठीक है, 0.208 और यहाँ है 20.8 और 2 0 इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। और फिर इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20.592। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें हमें रेसिप्रोकल निकालना है, तो पहले 3/5 लिख देंगे, फिर डिवाइड को हम इंटू बनाएंगे, इंटू बदल कर देते हैं तो ये जो नंबर होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 8/5 का हो जाएगा 5/8, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 से 5 कटा तो इसका आंसर आएगा 3/8। अब 3/8 का रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा 8/3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें बोल रहा है हाउ मच 25 ग्रेटर देन -24, तो 25 लिखो, फिर माइनस कितना ग्रेटर, तो माइनस करके पता लगेगा, -24, फिर 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा, प्लस करके आ जाएगा 49।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर करके जैसे 11 है तो 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, जो बीच का नंबर होता है वो मीडियन होता है। या इसका एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जितने नंबर होते हैं, अगर ऑड नंबर है तो n+1 का फॉर्मूला, n है 11, 11 + 1 अपॉन में 2 तो आएगा 12 अपॉन में 2 6। तो जो ये 6 असेंडिंग ऑर्डर पे जो 6 नंबर पे होगा वही मीडियन होगा, यानी कि 38.4 मीडियन है। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट अ कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर बताना है 4, 6, 8 का। कॉमन मल्टीपल है, पहले 4, 6, 8 का टेबल लिखेंगे, फिर इसमें कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। ठीक है, तो इसके कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं 24, 48 और 72। और फैक्टर है, ये जो तीनों के टेबल में कौन सा नंबर है जो आता है, तो 1 आता है, तो कॉमन फैक्टर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यूएट करना है। तो वैल्यू दी हुई है 428 इंटू 75 प्लस माइनस 428 इंटू 25। तो हम इसमें देखा जाए तो ये 2 नंबर हो रहे हैं, ठीक है, एक नंबर पूरा एक ही है। तो इसमें क्या कॉमन है, 428 है और साथ में प्लस भी कॉमन है। तो हम 428 प्लस में बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा -75, ठीक है, और ये प्लस का साइन बचेगा, और जो ये प्लस बाहर निकला तो माइनस का साइन कहाँ लग जाएगा, 25 पे लग जाएगा, ठीक है। अब ये 428 बाहर रहेगा और ये आएगा -75, और प्लस माइनस माइनस होता है तो -25। अब 425 इंटू होगी, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 100 और माइनस का साइन, ठीक है। अब 428 को जब 100 से करेंगे तो आएगा 428 और इसकी 0 उतर जाएंगी तो, और माइनस का साइन भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में द क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन व्हेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर कट हॉरिजॉन्टली, तो कोन शेप्ड कैरेट और बिग का करना है, बच्चे खुद कर सकते हैं। सेक्शन सी हो गया। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई। आंसर नंबर 8 में पहले b की वैल्यू निकालेंगे, 110 प्लस b 180 हो जाएगा, और 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। फिर x की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगी, ठीक है। 180 में से b और c को माइनस कर देंगे तो यानी कि 70 और 45 को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू होगी 180 माइनस 110 70। फिर 2 की इंटू एक्स की वैल्यू यानी कि 70 से करना है 140, फिर y की वैल्यू उसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 60। नंबर 9 है, इन अ रोम्बस ABCD AC 24 है, BD 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। आंसर नंबर 9 का और पार्ट है, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 40 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल आर इन द रेशियो 3:2 देन फाइंड द एंगल्स। हमें दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मान लेंगे कि 2 एंगल आर इन द 3x और 2x है, ठीक है। तो 40 प्लस 3x 2x मिलके कितना हो जाएगा 180, 40 रहेगा 3x 2x 5x हो जाएगा 180, 5x यहीं रहेगा, 180 के पास 40 जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 140। अब x यहीं रहेगा, 5 140 के अपॉन में आएगा। जब हम इसको कट करेंगे तो आएगा 5 2 जा 10 और 4 बचे, 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू आ गई 28, ठीक है। तो 100 एंगल्स हैं 3x है 3 इंटू 28 84 और 2x 2 इंटू 28 56। क्वेश्चन नंबर 10 सिमेट्री चैप्टर से है, ठीक है। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिषेक बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम आफ्टर 2 years ही डिपॉजिटेड ₹1000 एज a simple interest. Find the amount borrowed by Abhishek. Also calculate interest after 3 years. 11 में ए की फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो 100,000 के पास इंटू हो जाएगा और 5 और 2 अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से कट करके पी की वैल्यू निकल जाएगी। फिर SI सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो आंसर आ जाएगा 1500। क्वेश्चन नंबर 11 का ही और पार्ट है, 2 कैंडिडेट A and B and stand in a election for the post of president in the organization. There are 1500 member in the organization, out of which only 1200 member voted. Candidate A got 60% vote. फिर क्वेश्चन है what percentage of member did not vote. सेकेंड है what percentage of more voters did A get than B. थर्ड है how many votes did candidate B get. आंसर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर में 2 सिंप्लीफाई के क्वेश्चन है।
12 में फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जिसकी पावर 0 होती है उसको 1 मान लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 ले लिया, प्लस इसकी पावर 1 है तो इसको सेम 3/5 उतारेंगे, फिर प्लस का साइन है, फिर 3/5 की पावर 2 है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसको सेम उतार देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इन सबका एलसीएम लेंगे, 25 5 का एलसीएम होता है 25, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 25 1 जा 25 तो 25 आएगा, यहाँ होगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 25 1 जा 25 तो 9 1 जा 9 ही आएगा और यहाँ पर सेम उतार देंगे। इसके बाद हम इन सबको प्लस करेंगे, प्लस करके आएगा 49/25 और इस वाले इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 513 पर आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे 7 की 49 है तो 7 की पावर 2 हो जाएगी, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, 5 की भी पावर 2 हो जाएगी और इसको हम करेंगे 5 की 3, 7 की 3। अब 7 की 2 से 7 की 2 गई तो ये वहाँ 7 नीचे 1 बचा और 5 की 2 से 5 की 3 गई, यहाँ 5 की 2 गई तो यहाँ 5 की 1 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा, ऊपर 5 3 थे तो एक 5 बचेगा, नीचे 7 3 थे तो एक 7 बचेगा, ठीक है, 5/7। दूसरा सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है 2 इंटू ए स्क्वायर बी इंटू ए बी स्क्वायर अपॉन में ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, ए कितने हो जाएंगे, ए की 2 और एक ए मिलके ए की 3 हो जाएंगे, ऐसे बी भी 2 और एक मिलके बी की 3 हो जाएंगे, 4 नीचे सेम आएगा और ये आ जाएगा ए की भी पावर बी 6 आ जाएगी और बी की भी पावर 6 आ जाएगी, ठीक है। अब 2 से जब हम काटेंगे तो यहाँ आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो ये तो 1/2 आया और ए की 3 से ए की 6 ये काटेंगे तो कितने बचेंगे, 6 है तो 3 से काटेंगे तो 3 और बच जाएंगे, तो ए की 3 बच जाएगी और ऐसे यहाँ बी की 3 से बी की 6 करेंगे तो यहाँ बी की 3 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -3 है, हमें वैल्यू ये सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन है 2x² - 4xy + 18, तो x की जगह 2 लेंगे, y की जगह -3 लेंगे, ठीक है। 2 रख लेंगे, x की जगह 2 लेके 2 की पावर 2 लगाएंगे, -4 x की जगह 2 और y की जगह -3 ले लिया, 18 सेम उतार दिया। अब यहाँ 2 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, फिर क्या होगा, 5 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 80 सेम उतर जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 42 और इन दोनों को लास्ट में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 50। सेकंड क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई का है यह है 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक्स की जगह 2 लेंगे, वाई की जगह -3 लेंगे, 4 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, एक्स की जगह हमने फिर 2 ले लिया, -1 सेम उतार दिया, प्लस ले लिया, 2 ले लिया, वाई की जगह -3 ले लिया, -15 उतार दिया, 4 सेम रहेगा, यहाँ आएगा 3 2 जा 6 और -1 सेम आ जाएगा और यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर आएगा 3 2 जा 6, माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 सेम आएगा, 6 में से 1 गया 5 और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 21 आएगा, साइन बड़ी निशान का माइनस का। अब 4 5 जा 20 -21 और 21 में से 20 गया तो आंसर आएगा 1 माइनस में, ठीक है, बड़ी का साइन। क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है, स्टेटमेंट दिए उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ देम हैज़ टेकन लेस टाइम, तो इसका आंसर है शीतल। दूसरा राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 30/4, तो काटेंगे तो आएगा 2 15 जा 30, 2 2 जा 4, 15/2 आंसर आएगा। और फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोथ कॉन्टेस्टेंट, तो कंटेस्टेंट ने कितना टाइम लिया, दोनों के टाइम को लिख लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर की नंबर को प्लस कर देंगे तो आएगा 36/2 और काटेंगे तो आ जाएगा 18 मिनट, ठीक है। अब है व्हाट इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 21/2 टू गेट 1, तो 21 जो दिया है उसी को ही माइनस कर देंगे, 21/2 में से -1, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ आएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। और इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19/2। क्वेश्चन नंबर 15 में एक फिगर दी हुई है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक्स है ये एक्स है और ये 90 है, ठीक है। तो ये दोनों अंदर बने हुए, ये बाहर है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, x + 90 = 130 हो जाएगा, x रहेगा 130 में से 90 माइनस होगा तो x की वैल्यू आएगी 40, ठीक है। अब इस y की निकालनी है, तो y और x वर्टिकली अपोजिट एंगल में, जो x की वैल्यू वही y की भी होगी तो ये y की वैल्यू भी हो जाएगी 40, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें a निकालना है, ठीक है। इसमें कह रहा है थर्ड में इफ़ OA 70 OB 250 AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ये है AB की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर है
ये होगा 250 की स्क्वायर माइनस 70 की स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा एक बार इसे प्लस में ले लेंगे 250 प्लस 70, एक बार 250 माइनस 70, प्लस करेंगे तो 320 आएगा, माइनस करेंगे 180, दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा 57,600। ए बी स्क्वायर ये आ गया, ए बी स्क्वायर ये आएगा तो इसका रूट करेंगे, ए बी आ जाएगा 240। अब इसका और पार्ट था, इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 70। क्वेश्चन नंबर 16 में एक फिगर दी हुई है, एक सर्कल दिया है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है। पहला है फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्ट, तो रेडियस है, डायमीटर 140 है तो रेडियस होता है डायमीटर अपॉन बाय 2, 2 से 140 को कट करेंगे तो रेडियस आएगा 70 मीटर। सौरभ कंप्लीट 2 राउंड ऑफ अ पार्क वाइल जॉगिंग, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर करनी है, तो डिस्टेंस हो गया 2 चक्कर लगा रहा है तो 2 इंटू और उसका पार्क जो है वो सर्कुलर उसमें है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr, ठीक है। तो सबको 7 से 70 को काटेंगे तो 10 जाएगा और सबको इंटू करेंगे तो आएगा 880 मीटर। पैरामीटर निकालना, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर, ठीक है। पाई आर होगा प्लस में ये 140 जो इसकी वो थी वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जब हम 7 10 70 करेंगे, 5 10 22 10 120 करेंगे और ये प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 360 मीटर। अब हमें एरिया निकालना है सेमी सर्कल का, ठीक है। तो एरिया और सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ लगा लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर तो आर 2 बार लिख देंगे 70, ठीक है। 7 10 जा 70 हो जाएगा, 2 5 जा 10 होगा और आ गया 22 इंटू 5 इंटू 70, जब इंटू करेंगे तो आएगा 7700 मीटर स्क्वायर। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में 8 9 और आगे क्लासेस की भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।